भगवान का पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। राम जी ने 9 भक्तियां बताई है माता सवरी से, 9धा भक्ति, जिसमें उन्होंने 9 भक्तियों में पहली भक्ति बताया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथ भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों मोहि सममय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। 9वीं भक्ति भगवान ने बताया नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अब इन 9 भक्तियों में से कहाँ भगवान ने बताया कि केवल मेरे नाम की माला लेकर के ही बैठे रहो यही मेरी भक्ति है? ये तो नहीं कहीं इस सरकार ने कहा। पहली भक्ति किसी साधु की सेवा करते हो वो भी मेरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, मेरी कथा को 2 मिनट, एक घड़ी आधिव घड़ी आधिव में पुनियाद। रति माने क्या होता है? रति माने प्रेम, यानी भगवत चरित्र अगर सुनो तो प्रेम के साथ सुनो, भले वो 1 मिनट का हो, उथल पुथल में नहीं, प्रेम के साथ हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो वो भी भक्ति में परिवर्तित हो गया। गुरु की सेवा, अपने सदगुरु की सेवा कर रहे हो वो भी भक्ति है। जो हमारे पास है उतने में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र का जाप होना चाहिए। हाँ, थोड़ा इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कौन से मंत्र का जाप होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहूं, अगर किसी का कोई सदगुरु है और किसी को कोई मंत्र दे रखा है तो आप उसी मंत्र को जपिए। अगर किसी के पास कोई गुरु नहीं है तो चलता फिरता ग्रंथ रामचरितमानस भी तो हमारा गुरु बन सकता है, भगवान हनुमान जी भी तो हमारे गुरु हो सकते हैं। सब जिसके चरित्र को देखकर हमारा चित्र बदल जाए वही हमारा गुरु है। अगर आपको मानस से आपका चरित्र बदल गया, मीरा के चरित्र से आपका चरित्र बदल गया, तुलसी को सुनकर आपका चरित्र बदल गया, वो आपका गुरु है। तो मंत्र जाप कोई मंत्र ना हो, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा मंत्र है महामंत्र, जो महादेव कैलाश में बैठकर जपता है, राम नाम। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं, केवल राम राम कहते रहो, इसी में अनुराग के साथ, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो आपने प्रश्न किया कि जिसके पास समय न हो तो केवल भरोसा, लास्ट वाली भक्ति पकड़े, वो नौम सरल सब सन छलहीना मम भरोस। ऑफिस आइए, आप ऑफिस में आकर के प्रार्थना करिए कि परमात्मा तूने मनुष्य बनाकर भेजा है, ये जो ड्यूटी तूने दिया है ये तेरी ही कर रहा हूं, ये भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं वो भक्ति में समर्पित करके करिए ना। मैं ये आपने मुझे किसी का परोपकार करने जा रहे हैं। हाँ, 2 चीजें हमेशा सावधानी रहना चाहिए, मेरे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो। एक शब्द मैं कहना चाहूँ आचार्य जी, जीवन में जो मेरा अनुभव है, हमारे लिए किसी की आंख में आंसू आए इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और हमारे कारण किसी की आंख में आंसू आए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सरल हो जाइए, जो कर रहे हैं आप, कर्म कर रहे हैं करते रहिए, कर्म को पूजा बना करके करिए। हर एक कर्म पूजा नहीं होता, कई बार लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, हर एक कर्म पूजा नहीं है। आप किसी का, जहां हजारों दीपक जल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने नाम का भी दीपक वहां जला के रखो, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि किसी के जलते हुए दीपक को बुझाना हमारा अधिकार नहीं है।